तो अभी आप जो दो जजेस देख रहे हैं, एक है विक्रम नाथ जी और दूसरे संदीप मेहता जी है। मोस्ट प्रोबेबली 2026 अंत होते तक सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका बैंक रिटाइज का मामला है, बैंक पेंशन अपडेशन का, जो 30 साल से पेंडिंग है, उसका फैसला सुनाएंगे और वो फैसला आप बैंक रिटाइज के पक्ष में आए, ऐसी पूरी हमें उम्मीद है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो जजेस है, जो MC सिंगला केस है बैंक रिटाइज का, उसका फैसला सुनाने वाले। तो चलिए आप डिटेल में इस केसेस पर सुप्रीम कोर्ट फाइनली आपका जो है बहुत सारा जो अंतराल आया समर वैकेशन का, उसके बाद जो है ओपन हो चुका है। ओपन अभी 13 तारीख को हो जाएगा। ये वीकेंड आपका सैटरडे संडे हॉलीडे होता है, तो आपका रेगुलर कार्यवाही है वो मंडे से सुप्रीम कोर्ट की फिर से चालू हो जाएगी। तो अब क्या होगा, हमारा MC सिंगला केस है उसका, और जो आपका बैंक रिटाइज का स्पेशल अलाउंस केस है उस पर भी समर वैकेशन के दौरान बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो हुआ है, जिससे जैसे MC सिंगला केस की सुनवाई जल्दी हो गई है, होती रहती है, वैसे ही अब जो आपका वैकेशन के बाद जो है प्लान बना दिया गया है कि जो स्पेशल अलाउंस केस है बैंक रिटाइज का, उसकी भी सुनवाई अब लगातार हो। तो चलिए डिटेल में इस वीडियो में सारे जो फैक्ट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सूचना, स्क्रीन पर आप अभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सभी बैंक रिटाइज के लिए हमने पेंशन गाइड प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है, जिसमें आपको सभी जो पेंशन के टर्म्स होते हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं, उसका वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा, वीडियोस उसके मिल जाएंगे। 1-on-1 मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं, जो भी क्वेरी से मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तीसरा आपका इसका बेनिफिट है, कोर्ट के केसेस से ऑफिशियल सर्कुलर्स आते हैं, जो भी अपडेट्स आपकी आती है वो आपको पर्सनली मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, जिसमें बैंक रिटाइज और मैं आपको पर्सनली जो है आपकी कोई क्वेरी से तो उसका आंसर और जितने भी ऑफिशियल सर्कुलर उसमें शेयर किए जाएंगे। साथ ही में आपका Q&A सेशन भी इसमें होगा। वीकली आपके जितने भी डाउट्स होंगे उसका वीडियो के थ्रू मैं आंसर करूंगा, प्राइवेट हमारा जो ग्रुप होगा उसमें। तो आपको ये ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेंशन की कैलकुलेशन एरियाज भी यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा। ज्वाइन करना है ये प्रोग्राम, जिनको ज्वाइन करना है वही केवल मैसेज करेंगे। तो ये आपका जो नंबर दिख रहा होगा इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। 499 का ऑफर है, अभी आप पूरी तरह से लाइफ टाइम एक्सेस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए जो आपका इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस पर आ जाते हैं। स्पेशल अलाउंस केस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका उत्तर प्रदेश में जो आपका है इसके लिए एक बैठक हुई थी, जो स्पेशल अलाउंस केस है वो पहले बता देता हूं कि बैठक क्यों हुई थी इस केस से रिलेटेड। तो देखिए अभी आपका स्पेशल अलाउंस का केस है सुप्रीम कोर्ट में, बार बार जो है जो आपका टॉप 20 का मैटर नहीं बनता, वीकली लिस्ट में तो आ जाता है लेकिन टॉप 20 में नहीं आता। ये भी आपका MC सिंगला केस जैसे पेंडिंग है वैसे कई सालों से पेंडिंग है। स्पेशल अलाउंस 2012 में इंट्रोड्यूस की जाती है, फिर रिटाइज को जो है रियलाइज होता है कि इसका जो आपका सुपर एन्युएशन बेनिफिट, पेंशन ग्रेट्युटी पर कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो कोर्ट में जाते हैं और इसके खिलाफ जो लड़ाई है वो करते हैं। अब ये केस कब से चल रहा है, तो आपका बहुत सालों से केसेस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जिसमें इन्होंने क्या, अब देखिए इसमें डेवलपमेंट क्यों हुई है वो देखिए। पिछली बार आपका 10 दिसंबर 2025 को ये टॉप 20 में आया था, जिसमें 118 नंबर पर कोर्ट नंबर 5 में एक केस लगा था, लेकिन तब भी उसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी। उसके बाद कभी भी ये टॉप 20 मैटर लिस्ट में आया नहीं रेगुलर लिस्ट की, तो ये सिर्फ वीकली लिस्ट में आता है। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि आपका ये जो केस है, और एक केस क्या होता है कि बार बार बदलता जा रहा है, एक बार बाबूराव कश्यप के कालिया, एक बार पश्चिम जो अभी रिसेंटली पश्चिम जो आपका बंगाल का एक ग्रामीण बैंक है उसमें एक केस है वो टैग है, मतलब बाकी जो बड़े मामले हैं उसके साथ इसको भी लगाया गया है। और इसमें 191 पेटिशनर है जो अलग अलग ग्रेच्युटी पेंशन के बेनिफिट के लिए जो है लड़ाई कर रहे हैं, सभी को मर्ज किया गया है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, अभी एक बैठक उत्तर प्रदेश में करते 13 लोग हैं, 191 में से 13 जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं उत्तर प्रदेश में, एक बैठक करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम अब जो अपना केस है वो आपका सबसे पहले तो बाबूराव कश्यप जी के केस में मर्ज करवाएंगे, मतलब लगाएंगे, उसमें टैग कराएंगे, क्योंकि ये जो आपका पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक है वो मैटर आपका आता नहीं है। और उसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये जो बाबूराव कश्यप में जो टैग कराने वाले हैं, जो एप्लीकेशन देंगे, उसमें वो आपका केस है वो जो आपका उत्तराखंड है वहां पर जीत के हाईकोर्ट ने इसको जीत दी थी, जो है माना था स्पेशल अलाउंस के बेनिफिट के बारे में, तो जीता हुआ केस है इसलिए उसमें टैग कराएंगे। पहले भी ये टैग होके जो है रहा है, अब फिर से टैग वापस से कराया जाएगा। साथ ही में इन्होंने डिसाइड किया है कि सुप्रीम कोर्ट में बार बार जो है सुनवाई नहीं होती है, टॉप 20 में मैटर नहीं आता है, तो इसकी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन डाली जाएगी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो MC सिंगला केस भी
तभी आया था जब अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन डाली गई थी, तब 5 फरवरी को इसकी सुनवाई हुई थी। और एक बार सुनवाई अगर केस की हो जाती है तो वो आपका पार्ट हियर मैटर बन जाता है, जिससे बार बार जो आपके जजेस है उनके सामने टॉप 20 में लाया जाता है। और इसका जो डिस्पोजल है उसके लिए प्लानिंग जल्दी से होती है कि एक केस अब पार्ट हियर है तो इसका जो फाइनल फैसला दोनों की आर्ग्यूमेंट सुन के दे दिया जाए। तो इसके लिए भी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन डाली जाएगी, जिससे एक केस है वो टॉप 20 में आए और इसकी एक बार तो एटलीस्ट सुनवाई हो जाए जल्द से जल्द, ताकि ये मामला भी जो MC सिंगला केस का जो अभी रफ्तार पकड़ चुका है वैसे ही ये मामला भी रफ्तार पकड़े और इसका फैसला भी जल्दी ही बैंक रिटाइज के पक्ष में आए। तो ये आपका एक प्रिपरेशन 27 तारीख मई को उत्तर प्रदेश में जो है बैठक हुई थी, जिसमें जो आपका 13 पेटिशनर ने ये निर्णय लिया है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट 13 तारीख से खुलता है उसके बाद ये सारी चीजें हैं वो एक्शन जो है वो इन्होंने प्लान किया है। अब चलिए जो नेक्स्ट आपका MC सिंगला केस है उसके बारे में बात कर लेते हैं, डिटेल में बात कर लेते हैं। अभी आपका जो समर वेकेशन से पहले बहुत बार इसकी जो हियरिंग के लिए डेट लगी, लेकिन बार बार हियरिंग को रोका गया कैसे भी करके। IBA ने जो है अलग अलग पैतरे अपनाई, जिससे एक केस है वो सुनवाई पूरी तरह से इसका फैसला नहीं आ पाया। वो चाहते हैं कि इसको वो चाहते थे कि कैसे भी इसको समर वेकेशन के बाद टाल दिया जाए, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो समर वेकेशन का इंतजार बहुत सारे रिटाइज ने किया। इसके बाद जो मॉर्टालिटी रेट होता है बैंक रिटाइज का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है कुछ सालों से। तो उसमें बहुत सारे जो बैंक रिटाइज है वो अब मर चुके। इस जो समर वेकेशन का पीरियड है मैंने एस्टिमेट लगाकर कैलकुलेशन करके बताया था, एवरेज की 4000 जो बैंक रिटाइज है वो ये जो आपका समर वेकेशन का 40 से 45 दिन का अवकाश है उसमें अपनी जान गंवाएंगे। तो ये भी आपका एक बहुत ही दुखद है बैंक रिटाइज के लिए वो हुआ है। अब आगे इस केस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका पहले तो नहीं लगाए, बार बार जो सुनवाई हुई उसके बारे में आप सभी को मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में हुआ। वीडियो जो कन्वर्सेशन है वो भी आपके साथ रखी है कि रेगुलेशन में है तो पेंशन मिलेगा, ऐसा विक्रमनाथ जी ने कहा था। 3 अलग अलग कैलकुलेशन सबमिट करने के लिए कहा था, सबमिशन भी कैलकुलेशन का हुआ, लेकिन अभी आगे एक केस की हियरिंग है वो नहीं हो पाई थी। साथ ही में इस केस को जो स्पेशल बेंच है उसका भी हिस्सा बनाया गया था, लेकिन वहां पर भी हमारा केस है सुनवाई का हिस्सा 301 पर होते हुए भी उसको नहीं सुना, डायरेक्टली 302 नंबर का यहाँ पे सुना गया। तो बहुत सारी साजिशें आप मान सकते हो हुई थी, लेकिन अब फिर से 22 तारीख को इसकी जो फिक्स डेट है वो लगाई गई है कि 22 जुलाई को इसकी जो फिक्स डेट है। अब इसका जो वीकली डेली लिस्ट है वो आपको कुछ दिनों के बाद देखने को मिल जाएगा, जिसे हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये केस कौन से नंबर पर लगाए। मोस्ट प्रोबेबली ये पार्ट हियर मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भी स्पेशल बेंच का हिस्सा हो चुका है। तो ये 101 नंबर पर इसका आना चाहिए। जैसे ही आपका जो है पहले आता रहा है वैसे ही 101 नंबर पर पार्ट हियर केस है, तो सुप्रीम कोर्ट नंबर 2 में इसको आना चाहिए। अब उसके बीच समर वेकेशन में इसके बारे में क्या डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट हुई बैंक रिटाइज के लिए, जिससे जो आपका जीत के सबूत है वो आप बैंक रिटाइज के लिए मिले। सबसे पहले तो देखिए जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन 35(1) के हिसाब से पेंशन ऑपरेशन का क्लॉज है वो लिखा गया था। सबसे पहले ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट था BEPR 1995 जिसको मैंने शेयर किया है, जो हमारा पेड जो आप जिन्होंने हमारा जो पेंशन गाइड प्रोग्राम ज्वाइन किया है उनके साथ मैंने पूरा डॉक्यूमेंट शेयर किया है। आप भी ज्वाइन करके वो डॉक्यूमेंट ले सकते जो पूरी तरह से प्रोग्राम में। अब देखो उसमें लिखा हुआ है कि जो आपका बेसिक पेंशन जो है अपडेट होना चाहिए बैंक रिटाइज का, और उसमें सिर्फ 1986 से 1 जनवरी 1986 से जो आपका नवंबर 1987 के बीच के रिटाइज है उनको ही शामिल किया गया था। और वो आपका अनोमली क्रिएट हो रही थी कि उनको पेंशन कम मिल रहा था रेगुलेशन के बाद, तो उनके लिए सिर्फ स्पेशल प्रोविजन है वो लाया गया था। फिर क्या हुआ कि 2003 में गवर्नमेंट ने जो बाकी रिटाइज है उनके साथ भी ये सेम आपकी अनोमली क्रिएट हुई, तो गवर्नमेंट ने इसको अमेंड किया और कहा कि ये अब एप्लीकेशन है वो सभी जो बैंक के रिटाइज है उनके लिए लगेगा और सभी को इसमें शामिल किया जाएगा जब भी एप्लीकेबल, व्हेनेवर एप्लीकेबल होगा तब बैंक पेंशन ऑपरेशन है वो आपको करना है। रिटाइज को अलग अलग फॉर्मूले भी है, शैल भी उसमें ऐड किया गया, तो उससे आपका पेंशन ऑपरेशन है वो करना है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया और ये आपका रेगुलेशन है। इसके लिए अफिडेविट, बीच में एक अफिडेविट भी हमने शेयर किया था आप सभी के साथ कि ओरिजिनल जो आपका 2003 में जो अमेंडमेंट किया गया रेगुलेशन का उसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो भी आपके साथ शेयर किया था। तो ये सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि रेगुलेशन में तो पेंशन ऑपरेशन होना चाहिए। दूसरा अभी 2-3 दिन पहले ही एक जो आपका इंपॉर्टेंट सबूत और था कि अभी DFS ने एक लेटर IBA को लिखा था जिसमें आपका साफ साफ कहा था कि ब्रॉडली देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सिविल सर्विस के रूल्स है CCS 1970 वो बैंक पर भी आपके लागू किए जाए। अगर बैंक में कोई डाउट है, बैंक के कोई रेगुलेशन में डाउट है तो इसको रेफरेंस ले सकते हैं आप, जो CCS के रूल्स है वो।
तो उसमें अगर डाउट है आपको कि पेंशन ऑपरेशन नहीं है, तो जो आपका जैसे सेंट्रल में होता है, सेंट्रल में तो हर सीपीसी के हिसाब से 4, 5, 6, 7 सीपीसी जैसे होता है उसमें पेंशन ऑपरेशन होता है। तो ये आपका, और उसमें जो रेगुलेशन 35(1) में जो फॉर्मूला गिवन है वो आपका 4 सीपीसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बेस पर ही लिया गया था। तो आपका साफ साफ दिख रहा है कि उनको आपको रेफरेंस मान के पेंशन ऑपरेशन बैंकों में भी लागू करना होगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को लागू किया। वो खुद से डीएफएस ने ये एक पैराग्राफ में लिखा कि ब्रॉडली जो रूल्स होते हैं वो लागू होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के। तो आपका आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और बाकी सारे जहां पर भी जो है रिटायर्स, उनका पेंशन ऑपरेशन बार बार होता है, सिर्फ बैंकों में अब बाकी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला आप बैंक रिटायर्स के लिए सबूत भी है, और फैसला मोस्ट प्रोबेबली बैंक रिटायर्स का पेंशन ऑपरेशन तो हो जाएगा, सिर्फ एरियर्स की लड़ाई रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या मानते कि एरियर्स इनको वापस से इनको कैसे देने हैं, वही आपका एक लड़ाई का पार्ट बनेगा। और जो आपकी मजबूती इतनी है कि ये फैसला 100% आप बैंक रिटायर्स 99.9% बैंक रिटायर्स के पक्ष में आएगा, क्योंकि सबूत यहाँ पे साफ साफ इशारा है, वो कर रहा है कि पेंशन ऑपरेशन का क्लॉज वैलिड है और इनको पेंशन ऑपरेशन मिलनी चाहिए। तो आप सभी को अब इंपॉर्टेंट काम है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जो भी अब सुप्रीम कोर्ट में डेवलपमेंट होंगे इन दोनों केसेस पर, छोटे से छोटा और बड़ा, वो आपके साथ वीडियो के जरिए डिटेल में सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आप सभी के साथ प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फाइल टेक्स्ट पहुंचे।